सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन की सीरीज़ आज से चला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एसएससी, व्यापम या अदर स्टेट में जहाँ भी जर्नल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, मैं एक खास बात इसमें ये बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें आंसर के जो एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो तो रहेगा ही, बाकी जो 3 अदर से ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे आपको 20 क्वेश्चन में करीब 30 से 35 क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। उसके शुरू करने से पहले मैं आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 20 सीरीज़ हमने चालू की है बायोलॉजी क्वेश्चन के। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चनों की सीरीज़ चालू करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र रेटेनॉल है। ठीक है, अणु सूत्र की हम बात कर लेते तो C2OH2 OH2 OH है। ठीक है, यह गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, पका आम, फल आदि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। इसके बाद विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड। ठीक है, अणु सूत्र है C6H8O6। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह खट्टे रसदार फल में पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर जैसे फलों में पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि किस विटामिन के जो अणु है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन सी के। विटामिन B12 की बात करें तो रासायनिक नाम है साइनोकोबाइलमिन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, कोबाल्ट का रासायनिक अगर हम संकेत देखें तो CO। यह आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। ठीक है, वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो मेंढक में दांत होते हैं तो होमोडोंट। ठीक है, मेंढक में किस प्रकार के दांत होते हैं? होमोडोंट। छिपकली और मेंढक के एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए उन्हें होमोडोंट बोलते हैं। ठीक है, थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं। थिकोडोंट। तो मनुष्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मनुष्य के किस प्रकार के दांत होते हैं? तो थिकोडेंट प्रकार के, जो कि मसूड़ों में धसे हुए दांतों को हम कहते हैं। ठीक है, हेड्रोडेंट ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, हेट्रोडेंट कहलाते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडेंट प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसी प्रकार से रोज़ 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ लाएंगे। तो इस 20 क्वेश्चन में हम बहुत ही डिटेल से, ठीक है, बहुत ही डिटेल से समझेंगे क्वेश्चनों को। तो आप ये ना सोचें कि 20 क्वेश्चन ही रोज़ लगेंगे। बहुत ही डिटेल में देखा होगा भी आपने, 2 क्वेश्चन को हमने सारे ऑप्शनों को हम डिटेल में समझ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्च से क्या संबंध है? ठीक है, स्टार्च से ग्लूकोज का, इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। फ्रक्टोज की बात करें तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा है फ्रक्टोज, और कृत्रिम रूप से सैकरीन, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ये बर्फ उद्योगों में काम आता है। ठीक है, सैकरीन। सुक्रोज की बात करें तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु के द्वारा निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनेगा माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनेगा सुक्रोज, और प्लस ग्लूकोज प्लस गुल्टोज, ठीक है, गेल्टोज से बनेगा लैक्टोज। ठीक है, गेल्टोज यह कार्बोहाइड्रेट का सरल अवस्था है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र हम देखें तो CH2O होल ट्वाइस होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांत का शिखर बना होता है। ठीक है, तो दांत का शिखर बना होता है डेंटिन से। दांत के बाहरी परत को एनेमल कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे कड़ा और मजबूत भाग है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटलाइन कहते हैं।
उपास्थि, ठीक है, यह मुलायम और लचीला होता है, नाक और कान के निर्माण में सहायक होता है उपास्थि, ठीक है। काइटिन की बात करें तो कीड़ों के जो बाहरी आवरण रहता है उसे काइटिन से बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कीड़ों का जो बाहरी आवरण रहता है वो किसे बना होता है, तो काइटिन से। स्कर्वी रोग अभी हमने पढ़ा विटामिन सी की कमी से होता है, इसका सूत्र C6H12O6 पढ़ा है, ठीक है। विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विन, ठीक है, फोलोक्विनोन। यह हरी सब्जी और टमाटर इत्यादि से प्राप्त होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की बात करें तो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह हरी सब्जी पत्तेदार अंकुरित अनाज में पाया जाता है, इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक। यह अंडा, मक्खन, मछली आदि से प्राप्त होता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑसिटोमेलेशिया होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है जो यकृत और पेशियों दोनों में होता है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, जिसे जॉइंटिस कहते हैं। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में, इसको हिंदी में, ठीक है, यकृत बोलते हैं। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, यूरिया का निर्माण करता है, ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के का निर्माण भी होता है। झिल्ली की बात करें तो शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह भी इसे कहा जाता है। वह कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है, तो दांत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मनुष्य में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है, याद रखिए। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। हमारी जो दांत और हड्डी हैं वो दोनों ही कैल्शियम से मिलकर बने हुए हैं। आयोडीन की बात कर लेते हैं तो आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है, यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। जनन क्षमता में कमी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, विटामिन ई के द्वारा होती है। पानी में घुलनशील विटामिन अगर बात करेंगे तो विटामिन बी और सी, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खोज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसकी सीरीज़ में आपको करवाऊंगा अलग से, ठीक है, जिसमें सारे विटामिन के नाम होंगे और उनके रासायनिक नाम और उनके खोज करता है, ठीक है। डीएनए में होते हैं, डीएनए में होता है न्यूक्लिक ओटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए को दो पॉली, ठीक है, पॉलीक्लोराइड के बने होते हैं, प्रत्येक पॉलीक्लोराइड में नई न्यूक्लियोइड होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। ग्लैटोज भी मोनोसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज, सेल्यूलोज, काइटिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायसेकेराइड है, तो इसमें से डायसेकेराइड है माल्टोज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, ठीक है, तो इसका आंसर है बी, एस्ट्रोडियल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है, इसकी कमी से चीनिया रोग, ठीक है, डायबिटीज़ होता है। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, ठीक है, तो आंसर इसका जो आंसर रहेगा सी, कैसीन, ठीक है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण और पीला जो रहता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण, ठीक है, याद रखिए। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण और जो पीला रंग का रहता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। लैक्टोजन की यह छोटी आंत में स्त्रावित होता है, से स्त्रावित होता है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। कैसीन की बात करें, दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पेरोक्सिडेन में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन
जिनाइन की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। आहार नाल की बात करेंगे तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आंसर इसका है छोटी आंत में एमिनो अम्ल का, ठीक है, डेग्राडेशन होता है, ठीक, निम्नीकरण होता है। छोटी आंत से स्त्रावित एनर्जी प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय की बात करें तो स्टोमस से गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, जठर रस निकलता है आमाशय से। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पित्त का मुख्य, ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन और शोषण हेतु वसा का इल्मिनेशन करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। किस विटामिन को हॉर्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हॉर्मोन कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के यकृत, ठीक है, लीवर में विटामिन डी रहता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मछली में विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, यकृत में, या मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के लीवर में विटामिन डी। रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग, रेनिन का अगर स्त्रवण तो आमाशय द्वारा होता है। किडनी, जिसे हम वक्क कहते हैं, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। ठीक है, मनुष्य में सभी को पता है किडनी की 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। ठीक है, किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एसएससी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने चारों क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो इससे 20 क्वेश्चनों में करीब 30 से 35 क्वेश्चनों के जो कीवर्ड है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ऐसी रोज़ सीरीज़ चलेगी 20 क्वेश्चंस की। बस आपका सपोर्ट चाहिए चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आपके स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं, तो कृपया करके वहाँ पर भी आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो आप कमेंट में भी बताइए कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हमको करना है, ठीक है, कि क्या चीज़ हम और इम्प्रूव इसमें कर सकते हैं या किस प्रकार के और क्वेश्चन लाए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।